अच्छा, अब देखिए तो हम रिलेशंस ड्राइव करने जा रहे हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इस डायग्राम को ज़रा आपने समझना है कि ये डायग्राम क्या है। सारी की सारी इक्वेशंस हम इसी एक डायग्राम से ड्राइव करेंगे। तो पहली चीज़ तो देखिए तो आपने एक पी पॉइंट लिया है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी है और उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं रो थीटा फाई। अब इसमें ज़रा एक चीज़ चेक करें तो थीटा जो है वो एंगल है। अब किसके एंगल है? वो इस रो जो वेक्टर है इन स्पेस, इसका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, इसका शेडो है एक्स वाई प्लेन में। वो विद द एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है और ये थीटा ये टोटल प्लेन के अंदर मूव करेगा तो इसकी रेंज बनेगी 0 to 2 पाई। और फाई जो है वो एंगल है विद द जी एक्सिस। अब जब ये रोटेट करेगी तो ये तो टोटल इस सर्कल में घूमेगा, लेकिन ये जो एंगल है ये आपके पास कुछ छू जाएगा। देखें, यहाँ से जाके ये फिर इस तरह ये आएगा तो ये एंगल 0 to पाई आपके पास चेंज होगा। अब आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं उनको ज़रा स्टडी करने के लिए एक चीज़ तो ये माइंड में रखती है कि ये पॉइंट पी स्पेस पे है, लिहाजा ये इस एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल 90 बना रहा है। क्योंकि ये एक पेज पर डायग्राम है तो ये क्लियर यहाँ पर 90 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली 90 है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये एंगल फाई है और ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल आपके पास सी एक्सिस बनाता है 90 के साथ। ये 90 है जो मैंने अभी आपको बताया, क्लियर तो आपको नहीं होता, लेकिन ये जी प्लेन के साथ 90 बना रहा है। उसमें से 5 माइनस करें तो ये जो एंगल है इन दो के बीच में ये हो जाएगा 90 माइनस 5। अब हमारे पास ये अगर इसकी जो लेंथ है वो रो है, ये एंगल आपके पास 90 माइनस 5 है और ये एंगल 90 है। ठीक है, ये स्पेस में है, ये प्लेन है। तो ये प्रोजेक्शन जब हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेसिकली तो ये 90 एंगल होगा। तो आप अगर यूज़ करें तो ये इस एंगल जो 90 माइनस 5 है इसके अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये साइड हो जाएगी बेस और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हमें ये चाहिए आर तो ये हो जाएगा आपके पास फार्मूले के मुताबिक cos 90 माइनस 5 इक्वल टू बेस आर ओवर हाइपोटेन्यूज रो। तो cos 90 माइनस 5 साइन 5 हो जाएगा, तो लिहाजा आर हो जाएगा रो साइन 5। इतनी चीज़ आपने याद रख ली। अब जब ये आपको रो साइन 5 मिल गया है ये आर की वैल्यू, तो आप एक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक्स आपके पास होता था आर कास थीटा, तो आर आपके पास है रो साइन 5। तो लिहाजा एक्स हमारे पास हो गया यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आर कास थीटा था, लेकिन आर हमारे पास है रो साइन 5, तो ये रो साइन 5 कास थीटा है। सिमिलरली वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा, लेकिन आर हमारे पास है रो साइन 5। तो सो आपके पास y हो जाएगा आर साइन थीटा एंड आर साइन थीटा मीन रो साइन 5 और साइन थीटा। एंड द थर्ड वन इज़, अब इसी रो से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें इस पर, ये ड्रॉ किया गया है। तो ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एंगल है और ये 90 है। तो यहाँ पर भी cos फाई इक्वल टू बेस z ओवर हाइपोटेन्यूज रो, तो cos फाई हमारे पास हो जाता है z ओवर रो, तो z हो जाएगा रो cos फाई। तो इस तरह हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं रो थीटा और फाई को एक्स वाई एंड जी में। अब इसी से अगर हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड करना है रो, तो क्लियरली ये बेसिकली आपके पास जो रो है ये रेडियस बन रहा है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो वो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू रो स्क्वेयर। जिस तरह 2 डायमेंशन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है। अब थीटा रिक्वायर्ड है, तो थीटा का ताल्लुक आपके पास देखें इस प्लेन में एक्स और वाई के साथ है, तो हम टेन थीटा लेंगे वाई ओवर एक्स, यहाँ से हमें ये फाइंड हो जाएगा।
और अब हमें चाहिए फाई। तो फाई के लिए आप देखें तो फाई बेसिकली आपके पास है यहाँ पर, इसी से यहाँ पर चेक करें तो कास फाई था z ओवर रो, तो फाई आपके पास हो जाएगा आर कास या कास इनवर्स z ओवर रो, और हमारे पास रो की वैल्यू है यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। तो इस तरह हम एक्स वाई जी से रो थीटा और फाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और रो थीटा और फाई से एक्स वाई जी में भी जा सकते हैं।